हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आप देखो मेरे को बिना नहाए आ गई हूँ सो उठ कर। इस तरह से सो उठ कर तो नहीं आई हूँ, मैं सो कर उठी, फिर चाय बनाई, फिर नाश्ता बनाई, फिर सब्जी बनाई और नाश्ता वगैरह करके मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो देखो इतना सारा बर्तन निकल जाता है। आप लोग बोलते हो 2 ही लोग रहते हो, देखो काम भी रहता है इतना, 2 लोग का इतना सारा बर्तन निकल जाता है। तो इतना सारा बर्तन है, प्लस इधर गैस भी मुझे साफ़ करना है। तो ना जब भी मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, वो जाते हैं 10 बजे ऑफिस, तो जब तक वो रहते हैं मैं काम नहीं करती, उन्हीं के साथ बैठे रहती हूँ, बातें करते रहती हूँ और कुछ कुछ काम। तो फिर जब भी वो जाते हैं ऑफिस तो मैं काम करने लगती हूँ, क्योंकि दिन भर तो फिर खाली ही रहना है मुझे ऐसा करके। तो वो चले गए अभी ऑफिस, अब मैं काम पे लग जाती हूँ। एकदम ऐसा नहीं है कि उनके ड्यूटी निकलते ही काम करती हूँ, थोड़ा देर मोबाइल चलाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ। और ना मैं वीडियो अपलोड कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे कर देती हूँ, चाहे वो इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो। तो ये मेरे को आइडियाज़ नहीं है किस टाइम पे करना चाहिए। तो इस तरह से मैं अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अभी मुझे इतना सारा बर्तन है, लेकिन इसे साफ़ करने में मुझे सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। तो आप सब देखते जाइए, मैं इसे फास्ट मूड पे भी नहीं की हूँ और आप सबसे बातें भी कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखना, आज बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि आज आप देखोगे सरिता को काम करते हुए। तो सुबह सुबह का टाइम रहता है, मैं हमेशा नाइटी पहने रहती हूँ, क्योंकि जो मेरा कंफर्टेबल ड्रेस है ना वो नाइटी पे ही रहता है। तो मुझे ना नाइटी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये नाइटी मैं गोल बाज़ार रायपुर से ली थी 150 रुपये में। और ये नाइटी मुझे इतना पसंद है ना, क्योंकि ये वाला नाइटी जो है मेरे हस्बैंड ने इसका फिटिंग बनाए हैं और इतना प्यारा फिटिंग बना दिए है ना कि मुझे सबसे अच्छा नाइटी यही लगता है। मेरे पास 4-5 नाइटी है, लेकिन जो मेरा फेवरेट नाइटी है ना वो ये वाला नाइटी है। गाइस आप लोग बताओ ये नाइटी कैसी लग रही है? इसकी प्रिंट भी मुझे अच्छी लगती है, कलर भी अच्छी लगती है। और जो मेरे हस्बैंड इसकी फ़िटिंग जो बनाए हैं ना, क्योंकि हम लोग ना नॉर्मली जो नाइटी लेते हैं ना उसका फ़िटिंग उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन इसका फ़िटिंग मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ से ना आज सीना निकल गया था, मतलब आज ही काम करते करते यहाँ से निकल गया था। तो बस वही आप देखें। तो मुझे ना ये नाइटी बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं एकदम ऐसा नहीं करती, मैं जब भी केक भी बनाते रहती हूँ, मेरे को केक आप भी बनाते हुए देखते हो। तो बस मैं जब भी ऑर्डर आ जाता है नाइटी पहने रहती हूँ, तो मैं नाइटी पे ही वीडियोस वगैरह बना देती हूँ। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस है जिसमें मैं केक बना रही हूँ, तो मैं नाइटीज़ पे ही दिखूँगी आप लोगों को, क्योंकि यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। घर में रहती हूँ गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सब बताना किस किस लेडीज़ को नाइटीज़ पसंद है। मैं लड़की थी तभी से नाइटीज़ पहन रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मोटी थी, तो मेरे को ना एकदम टाइट फिटिंग कपड़े पहनने से ना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। मेरे को ढीला ढाला सा कपड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आज सुबह से मैं काम कर ली। सब्जी में बनाई थी पत्ता गोभी और दाल। आज मैं 2 व्लॉग शूट की हूँ, तो वो भी आप लोग देखोगे। ये वाला वीडियो बाद में देखोगे। तो धीरे धीरे मैं अपना बर्तन साफ़ करते जा रही हूँ। पता है गाइस, आप लोगों की वजह से ना, मतलब जितने भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी अगर फॉलो नहीं किए हैं, जाकर मेरे को ना इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना, क्योंकि आप सब स्टूडेंट की वजह से मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट कर ली है। उसे मैं अभी पब्लिक नहीं कर रही हूँ, नहीं बता रही हूँ। वक्त आने पे बताऊँगी, सबका सही वक्त होता है, तो सही वक्त आने पे आप सबको बताऊँगी, हाँ है ना। तो अभी इस चीज़ को हम रिवील नहीं करते। आई नो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे बस बता देती है सरिता और कुछ नहीं बताती है, बस चिंता में डाल देती है, क्या होगा सोच रहे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि वो चीज़ क्या होगा, ठीक है। सभी का कमेंट का रिप्लाई तो मैं करती ही हूँ। तो आज ना मैं दोपहर को बनाऊँगी दाल और बरी की सब्ज़ी। वैसे अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे, सड्डू से आए थे मेरे भाई, मतलब मेरे बड़े माँ के ना बेटे, और 2 बच्चे जो डांस करते हैं। तो यहाँ आसपास गांव में ना डांस हुआ था, तो आए थे, तो उन लोग 2nd नंबर पे आए थे डांस पे। तो प्राइज़ भी ना 7,000 का था उन लोग का।
और फर्स्ट प्राइज़ उससे ज़्यादा रहा होगा, 10-12 रहा होगा या 15 रहा होगा। तो इन लोग सेकंड आए थे। शंकर जी के, शिव जी के गाने पे डांस किए थे इन लोग, जुड़वा बहन है जो आए थे। तो उन्हीं के लिए ये वाले बड़े वाले भंगा पे मैं खाना बनाई थी, तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग ना 4 जने हैं हमारे फैमिली में, मेरे करके 5। तो मैं 1.5 गिलास का चावल बनाती हूँ छोटे से भंगा में। तो इस तरह से हमारा बर्तन भी साफ़ हो गया। गाइस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। हाँ, और क्या बताना था आप लोगों को, मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं बारी साइड भी जाऊंगी, जो जिमी कंदा है उसे उबालूंगी और उसे भी सुखाऊंगी। और क्या बोलते हैं, सेमी बहुत फला हुआ है तो उसे भी मैं ना हार्वेस्टिंग करूंगी, बनाऊंगी आप लोगों के लिए ना शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आज दोपहर को मैं करूँगी जब भी मेरे हस्बैंड आएंगे। और मुझे आप लोगों के साथ ऐसी बातें करना, बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो मेरा टाइम पास भी हो जाता है ये सब करते हुए। और आई होप आप लोगों का भी टाइम पास होता होगा, है ना। उसके बाद मैंने सारा बर्तन 15 मिनट में साफ़ कर लिए। आप लोगों को फास्ट फूड पे दिखा दी, 6 मिनट पे देख लिया, आई नो आप लोग। तो अब हम साफ़ करेंगे गैस। और गैस साफ़ करने के लिए मैं ना अक्सर साबुन से साफ़ करती हूँ गैस को। तो बस वही साबुन से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ खाना बनता है, रोज़ रोटी बनता है, रोज़ दाल बनता है, तो रोज़ ही ये ख़राब हो जाता है गैस हमारा, तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। टाइल्स वगैरह में भी सब्जी का छींटे लग जाता है, दाल का छींटे लग जाता है, तो टाइल्स को भी ऐसे साबुन से ना रोज़ घिसना पड़ता है। तो इस तरह से मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। और काम तो रोज़ ही रहता है गाइस। आप लोग बोलते हो कि दीदी आप कैसे टाइम निकालते हो काम के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो अभी ना मेरे पास उतने स्टूडेंट नहीं हैं। कल 7 मार्च है, तो 7 मार्च से 3 दिन तक मैं बिजी रहूँगी, उसके बाद खाली रहूँगी। तो पूरा दिन खाली ही रहती हूँ, मतलब 12 बजे मेरा काम हो जाता है, 12:30 तक काम हो जाता है, क्योंकि 12 बजे मैं नहा कर आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ दोपहर का, आधा घंटे में बन जाता है। क्योंकि मेरा गैस 3 वाला है, तो एक में दाल चढ़ाती हूँ, एक में चावल, एक में सब्जी, तो ऐसा जल्दी से मेरा बन जाता है। तो आधा घंटा ही लगता है मुझे बनाने में। तो 12:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ जब भी क्लास नहीं रहता है। तो ये वीडियो अपलोड करना रहता है, एडिट करना रहता है, वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन वीडियो एडिट करने में मैं इतनी आलसी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे पाऊँ वैसे एडिट कर देती हूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, एकदम हाईलाइट नहीं करती एडिट करके, बस वॉइस ओवर करती हूँ, डाल देती हूँ। मेरे को बहुत झंझट लग जाता है वॉइस ओवर करते करते, लेकिन क्या करूँ, ये काम है तो करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करो ना। मेरा ना $100 होने में कुछ ही डॉलर कम है, फिर मेरा भी यूट्यूब का पेमेंट आ जाएगा गाइस। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना देखो प्लीज़। जो ऐड आता है उसे पूरा देखो, ताकि ना आप लोगों की मतलब प्यार से, आशीर्वाद से मेरा $100 हो जाए और मेरे पास पैसा आ जाए, और फिर मैं भी वीडियो बना पाऊँ कि यस ये मेरे यूट्यूब का फर्स्ट कमाई है। मोनेटाइज बहुत पहले का हो गया, लेकिन पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है, बैंक पे ही फंसा है, क्योंकि वो $100 नहीं हुआ है। यूट्यूब का ना ऐसा रूल होता है कि $100 होता है तो ही हमारे बैंक पे ना उन लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस यही है, अभी $100 होने में कुछ ही कम है। तो अभी मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी, ताकि जल्दी से $100 कंप्लीट हो और आप लोग हमारे साथ हो। वैसे तो शुरू से ही आप लोग साथ हो हमारे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से ऐसी बातें शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस 11:30 का टाइम हुआ था, सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं नहा कर आई, नहाते तक 12 बज गए। तो 12 बजे मैं बनाती हूँ दाल और चावल इस तरह से। तो दाल बना रही हूँ, दाल पे 2 कटोरी मैं पानी डाल के चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और हम लोग खाने में ना सेंधा नमक यूज़ करते हैं। आप लोग क्या नमक यूज़ करते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ना। वैसे सेंधा नमक सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसे बोला जाता है, तो हमारे यहाँ सेंधा नमक यूज़ होता है। और मैं गैस ऑन कर रही हूँ, अभी तैयार नहीं हुई हूँ ना डर मत जाना मुझे देखकर। तो वैसे तो मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, सिंपल से ही रहती हूँ, बस लिपस्टिक, फेयर लवली और फेस पाउडर लगा देती हूँ, बस इतना ही है। इसके आगे और कुछ मेकअप नहीं करती। बहुत लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम देख कर कि दीदी आप क्या मेकअप करते हो, मेकअप बताओ ना। मैं मेकअप नहीं करती दीदी वो सब फिल्टर का कमाल रहते हैं ना इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ मोबाइल रखते नहीं बन रहा है। मैं चावल धो रही हूँ, ये मेरा चावल 1.5 गिलास का चावल है।
है, छोटे से भगोना है। तो मेरा जो बाल बहुत झड़ता है ना, बस वही बाल को इकट्ठा करके ये छोटा सा भगोना हमने लिए हैं, क्योंकि आते हैं ना गांव में केस वाला, तो बस वही अपने बाल को इकट्ठा करके छोटा सा बांगा ले लिए हैं। और ऐसा 2 बांगा, एक इससे छोटा है, उसमें 1 गिलास का मैं चावल बनाती हूँ और इसमें ना 1.5 गिलास 2 गिलास का बन जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे, मैं ना ऐसा खिलौना टाइप का लगता है। खाना बनाती हूँ तो छोटे छोटे बांगा कढ़ाई पे मैं खाना बनाती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम लोग पहले बचपन में ऐसे छोटे छोटे बांगा कढ़ाई पे ना खाना बनाते थे। तो बस मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे बांगा पे, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज कम है। तो इसमें भी मैं पानी डाल दे रही हूँ, चावल को धो ली हूँ और इस तरह से चढ़ा दूँगी, ये बनता रहेगा और मैं तैयार होते जाऊँगी। आज मेरा ना जो इयररिंग्स होते हैं ना, उसमें मेरे उंगली कट गए, मतलब मेरे नक के अंदर वो घुस गए थे, खून भी आ रहा था, वो आप वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा खाना चढ़ गया है, एक साइड, एक में कुकर, एक में चावल, और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। बस तैयार में क्या कर रही हूँ, मैं फेयर लवली लगाई, उसके ऊपर फेस पाउडर लगाई, बस हो गई तैयार। थोड़ा सा मेरा एब्रो नहीं है ना, तो बस उसको काला करके दिखाना पड़ता है कि देखो मेरा भी थ्रेडिंग है। तो मेरा थ्रेडिंग बहुत पतला है, अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, जब ब्लैक लगाऊंगी तो नज़र आएगा। तो बस वही लगा रही हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बस इन्हीं 4 चीज़ों से हम हो जाते हैं तैयार। इस तरह से आप लोग देखना। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं जब से मैं बाल स्ट्रेट करवाई हूँ। वैसे तो इस शुरू से ही झड़ रहा था, जब भी स्ट्रेट नहीं करवाई थी तो भी से ही झड़ रहा था, लेकिन अभी भी झड़ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, इतना बाल झड़ता है, कभी कभी लगता है टकली हो जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो केस होता है ना उसे फेंकती नहीं हूँ, इसे इकट्ठा करके रखती हूँ। क्या पता जब मेरे ही सर पर बाल ना हो तो ये मेरा ही काम आ जाए, क्योंकि होता है ना नकली बाल यूज़ करना पड़ता है जब बालों पे, जब सर पे बाल ना हो तो नकली बाल ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं अपना ही केस इकट्ठा करते जाती हूँ और फिर उसे केस वाले को दे देती हूँ और उससे हमें बर्तन मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा बाल भी वेस्ट नहीं जाता, हमें बर्तन भी मिल जाता है, और जो ज़रूरतमंद होते हैं ना उसको ये हमारा हेयर बाल भी मिल जाता है। जिनके पास बाल नहीं रहते, जैसे कि जिनको कैंसर रहता है, उन लोग को बाल हमेशा, उन लोग का सिर पे बाल नहीं रहता, तो उन लोग ना नकली बाल यूज़ करते हैं। तो यही सब हमारे ही असली बालों से ना नकली बाल बनता है, जो कि एकदम रियल रहता है। तो उसी के लिए मैं इकट्ठा करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हमारा वेस्ट बाल किसी का काम आ जाए तो क्यों ना हम उसे इकट्ठा करके दे दें। तो यहाँ पर ना मेरा हाथ कट गया, तो मैं वॉशरूम गई थी डेटॉल लगाने और फिर से मैं ना ईयरिंग खोज रही थी। तो एक ईयरिंग तो उसी के अंदर है, एक यहाँ है जो उसमें पड़ा था। आप लोग ये गलती कभी मत करना, ईयरिंग्स ऐसे खुला मत रखना, डिब्बा पे ही रखना। ये सीधा मैं ऐसे जब सिंदूर लगाने के लिए कुछ खोज रही थी तो मेरे नक के अंदर घुस गया और खून आने लग गया। मैं टाइम वेस्ट नहीं की, तुरंत गई टॉयलेट पे, वहाँ रखाया था डेटॉल, तो उससे मैं अपना हाथ साफ करके आ गई। और बहुत दर्द हो रहा था, हल्का सा खून आया, ज़्यादा नहीं। तो अब बस मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं कुछ रील्स बनाने की सोच रही हूँ, होली गाने पे, सीजी होली गाने पे ना रील्स बनाने की सोच रही हूँ। तो आप लोग को देखने को मिलेगा वो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जो रील्स होती है वो मैं ज़्यादातर ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाती, तो इंस्टाग्राम पर ही देखने को मिलेगा। अभी सूखा नहीं है, मेरे बाल थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद रील्स वगैरह बनाते हैं। खाना भी बन रहा है मेरा, दाल भी बन रहा है, सब्जी तो सुबह का बना दी थी।